भगवान से विनती करते हैं, दीन बंधु तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। तो भगवान इशारा देते हैं देवता और वन, तुम भी जाओ भूमि पे और धरो यादवी रूप, और आऊंगा यदुवंश में बन के यादव भूप। इशारा दिया है देवता, तुम यदुवंश में अवतार लो और हम तुम्हारे राजा बन के आ रहे हैं। इधर देवता अवतरित हो रहे हैं और उधर आओ कंस के घर में थोड़ी देर देखें। कंस के जो चाचा हैं देवक, इन देवक के घर में 7 लड़कियां बताई गई और ये 7 लड़कियां वसुदेव को ही ब्याही गई। ये वसुदेव कौन थे? बोले ये वसुदेव जो थे ये सूरसेन के लड़का था। और सूरसेन के लड़का थे? बोले ये सूरसेन देवमील के लड़का थे। तो देवमील के नाती हुए वसुदेव, ये वसुदेव 10 भाई थे। रहते कहां थे? बोले ये वसुदेव बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। और वसुदेव के जो चाचा हुए, इनके चाचा के नंद हुए, ये नंद 9 भाई थे। नंद गोकुल में रहते थे। नंद की ससुराल कहां थी? बोली ये यशोदा जो थी ये फरुखाबाद की रहने वाली थी। और राधा की मां कीर्ति ये कन्नौज के राजा भलंदन की बेटी थी। तो 6 बेटियों का विवाह वसुदेव से हो गया। सबसे छोटी बची ये देवकी, जिस देवकी को कंस अपनी सब बहनों में से ज्यादा चाहता था, देवकी से ही ज्यादा प्यार करता था। तो एक दिन वसुदेव से बोला, बहनों साहब इधर आ, भैया हम तुम्हारी आदत से बड़ी मगन है, तुम्हारी आदत बहुत अच्छी है, इसलिए हमने फैसला किया कि हम अपनी सबसे छोटी बहन की शादी भी तुमसे करेंगे। कहो कैसी रहेगी? तो वसुदेव बोले हम काहे को मना करें, हम तैयार, एक कदम तैयार। पहले ये नियम नहीं था कि शादी कहीं करो, मन में अतिथि करो, जोले होए तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। इधर तो उसने ये कहा कि तुम बारात ला वसुदेव से, और अपनी बहन देवकी से जाके बोला बहन तुम्हारी शादी वसुदेव से पक्की होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस मथुरा से जाके बटेश्वर में किसी से दबना नहीं, घमंड सकेला। भगवान भोजराज कंस की बहन है, बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा। हमारी आत्मा ही जाने कैसी है। चली है बारात बटेश्वर से मथुरा के लिए। भाई मेल से जुदा सुबह को विदा लई करवाई, बलकी के बीच में लीली लली बिठाई। भाई मेल से जुदा सुबह को विदा लई करवाई, देवकी की शादी भई वसुदेव से, और जब वसुदेव से शादी भई, संग विदा भई, देवकी पालकी में बैठ के ससुराल में चली। लड़कियां गीत गा रही है, देवकी को विदा करने लगी है। देवकी भी बड़ा मगन है, ससुराल में जा रही है, बहुत खुश बहुत खुश। रोके नहीं गई देवकी, जैसे आजकल लड़की ससुराल में जाती है तो रोती है। वैसे बताया तो ये गया है
ये रोना चला है अभी थोड़े दिनों पहले से, 1947 से पहले, जब ये हमारा देश गुलामी में फंसा हुआ था, अंग्रेजों का शासन था, मुसलमानों का शासन था, तब हम हिंदुओं के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं बरता जाता था, तब से ये रोना चला। लेकिन हमारे देश को आजादी तो मिल गई, मगर इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। अब रोएबो का है, और तरोवन की एक परंपरा सी बनी गई है, जैसे रोवो आ तो बेरोवती और ना रोए पाती सो रोवती, का करे चिल्लाई वो तो है ही है। और कोई पढ़ी लिखी लड़की, समझदार लड़की रोए ना, चुपचाप ससुराल में चली जाए, तो और औरतें बच्चे नहीं लेन देती, ने क्यों ना रोई, भूल के बैठ गई हो जगह ही सर्राठ रोना। एक दिन एक लड़की की विदा हो रही थी, तो लड़की चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, खूब रो रही थी। तो उस लड़की का छोटा सा भाई था, वो अपने पिता से बोला, क्यों पापा दीदी रो रही है, जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? लड़का बोला, पापा दीदी रो रही है, जीजा क्यों नहीं रो रहे? तो पापा बोले, लला तेरी दीदी तो आज ही रो रही है, जीजा आज के बाद जिंदगी भर रोए। विदाई लग गई, लड़कियां विदा करने लगी और बोली, अरे जा मेरी बीवी तू रह सुखारी, मेरी को विदा किया, तो अकस्मात कंस जो है वो सामने आके खड़ा हो गया। बहन ऐसे पालकी में बैठ करके कब तक पहुंचोगी बटेश्वर में? ला हमारे रथ में बैठो, थोड़ी दूर हमें तुम्हें छोड़ दे, तो हमें अच्छा भी नहीं लगेगा। अब देवकी को कंस ने रथ में बिठा लिया, देव का विधान परमेश्वर की माया, और जो देवकी को रथ में बिठाया हुआ ये रथ लेके आगे बढ़ा, आकाशवाणी होने लगी, देवता लोग चिल्लाने लगे, कंसराज कंसरूप पर देखा तो देवता बोले, आकाशवाणी करने लगे, कंसराज जिस बहन को तू इतनी हंसी से ले जा रहा है, तेरी बहन के काले आंचल में तेरा काल पल रहा है, तेरी बहन के गर्भ से जो 8वां लड़का होगा वही तेरा काल होगा, जिसके हाथ से तू मर जाएगा। जो कंस ने ये शब्द सुने, केसों को पकड़ करके देवकी को रथ के नीचे खींच लिया। झूठ बोल रहे हो देवताओं, बिल्कुल झूठ कह रहे हो।
कंस को कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंस अमर है। अगर मेरी बहन के गर्भ से मेरा काल पैदा होगा तो हम उस वृक्ष को ही नहीं रखेंगे जिसपे कोई फल लगे। मार दूंगा अपनी बहन को। समझ जाएंगे दुनिया भर के लोग, कंस का काल मारा गया, कंस अमर है, अमर। और देवकी से कहने लगा है, माफ करना बहन देवकी, मैंने तुझे अपनी जान से ज्यादा चाहा। हमें क्या पता था कि उसी के गर्भ से वो सपोला पैदा होगा जिससे मेरी मौत होगी। ये तो दुनिया भर के लोग जानते हैं कि बिना मतलब के कोई पाप नहीं होता, और जब जान पे नौबत आ जाती है तो सगे बेटे का बाप नहीं होता। अगर तुम जिंदा नहीं तो हम जिंदा नहीं रहे, और हम मर गए तो हमारे प्रजा के लोग हमारे पीछे रो रो कहीं मर जाएंगे। हमने कभी किसी को दुखी नहीं देखा, मेरी आत्मा ही जाने कैसी है। कहने लगी है, भैया अगर हमारे मरने से तुम बच रहे हो तो आप हमें मार दो, क्योंकि ऐसी अभागन बहन भी ठीक नहीं है जिसके गर्भ से उसके भाई का काल पैदा हो। हमें मारो। कंस ने जैसे ही देवकी को मारना चाहा तो बसदेव बीच में खड़े हो गए और बोले कि कंसीस को न मार और तेरी महिमा लगे। तुम्हें अपनी बहन से तो कोई डर नहीं है? बोले नहीं। संतान से डरे? हाँ। तो एक काम करो, कंस जब तक तुम्हारी बहन के 8 बालक नहीं पैदा हो जाते तब तक हम बटेश्वर में मथुरा छोड़ के नहीं जाएंगे। बच्चा पैदा होगा तुम्हारे पास लाएंगे, मारना या छोड़ना ये फैसला तुम्हारे ऊपर है। कंस को बात अच्छी लगी, बोले बहनोई साहब अगर जरा भी आना काने की तो हम भूल जाएंगे हमारे बहनोई हो। दोनों को हथकड़ी लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम भी आराम करो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। और खुद शासन करने में लग गया। कलश वाली जो भी कन्याएं हैं वो सामने खड़ी हो जाए। ये 50 रुपए आए हैं। कस्तूरी ये ग्राम हरापुर के रहने वाले